अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड द टॉपर जो कि अभी थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने स्ट्रेटजी को शेयर किया, जिसमें थे स्वामी सिद्धार्थ हु गॉट द 690 आउट ऑफ 720 एंड was with us Astha Agrawal who got the 695 out of 720. So it's over to you, sir, and warm welcome for today's webinar. मेरी आवाज पहुंच रही है आनंद जी? Yes, sir, you are audible, sir, and visible as too. Welcome, sir. ओके, थैंक यू सो मच। तो मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दें, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ। एक बार आनंद जी मुझे बता दें, आज के जो मेडिको थे हमारे पास वो कौन कौन थे? वो आस्था थी, आस्था अग्रवाल, जो आस्था अग्रवाल। जी जी ओके। 6 एंड स्वामी सिद्धार्थ थे हमारे साथ हाँ हाँ, ये सिक्स तो गोल्ड विलेज के नाइन बच्चे हैं दोनों लगता है। जी स्वामी आस्था थी हमारे गोल की स्टूडेंट थी, जो 695 आउट ऑफ 720 टॉपर थी। हाँ हाँ हाँ, दिल्ली में। और हाँ, स्वामी थे गोल्ड विलेज के स्टूडेंट, जो 690 आउट ऑफ 720 अभी एम्स ऋषिकेश में है। हम्म। इन दोनों ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर ली है, लास्ट सर। वो गोस्वामी का मैंने सुना था, लास्ट के पॉइंट्स बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने दिया था, बहुत बढ़िया। इन्होंने अच्छे टिप्स दिए। तो थैंक यू सो मच आनंद सर, आपने कनेक्ट किया है बच्चों को। और साथ ही साथ एकदम सही समय है। वैसे तो एग्जामिनेशन के कुछ 45 डेज और बचे हुए हैं, और ऐसे में तनाव होता है। तो तनाव के इस क्षण हम अगर बच्चों के साथ वेबिनार, सेमिनार या किसी भी पर्सनल मीटिंग के साथ जुड़े हुए हों, तो एक अच्छा अनुभव होता है मेरा कि उन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर से वो अपने काम पे लग जाते हैं और फाइनली वो रिजल्ट तक पहुंचते हैं। मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ कि गोल विलेज के बच्चे जो घर नहीं जा रहे हैं, बड़ी संख्या है जो नहीं जा सके, बहुत कम ही बच्चे घर गए हैं। उन बच्चों के बीच में से जो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम या कुछ अच्छा कर रहे होते हैं उनसे मिलना था, तो आज उनकी मीटिंग मेरे साथ थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। लेकिन मैं एक बार फिर से मैं अपने संस्थान के सभी अधिकारी, सभी पदाधिकारी गण का स्वागत करता हूं, और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय सर, आनंद बस सर, संजय आनंद सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे, उनका भी स्वागत, और हमारे टेक्निकल विंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं स्वागत करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आपने कनेक्ट किया है आज, अपने इम्पोर्टेंट टिप्स दिए हैं। हमारे साथ जो मेडिको जुड़े हैं, खासकर आस्था और गोस्वामी का मैं बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की और बेहतर करें। और बच्चों के लिए जो आपने समय निकाला, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से बच्चों से मिलते रहिए, बताते रहिए, और जो कारवा बनता है, बहुत सारे लोग आप जैसे जुड़ते हैं और बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं, हम लोग भी सीखते हैं। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और बच्चों को समझाते सिखाते, ज्यादा से ज्यादा जितने को फायदा हो सके वो आप दिलाते रहिए। हमारी शुभकामना आपके जुड़ने के बाद, और धन्यवाद भी आपको। साथ ही साथ कुछ अभिभावक जुड़े हुए होंगे, मैं उनका स्वागत करता हूं, अपने गोल्ड परिवार की ओर से उनका अभिवादन करता हूं। और मैं आभार प्रेषित करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया है और हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। आप आपके आने से और आपके बात करने से, या फिर आपके कुछ मशवरे जो आते हैं, उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो आप हमेशा हम लोग के साथ जुड़े रहें। कुछ बातें जो हम आपसे चर्चा करते हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में छात्रों के लिए बड़ा काम करता है। आपको भी पता चलता है कि कैसे और किस तरीके से हमें अपने बच्चों को का ख्याल रखना होता है। तो आपके आने पे मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रेषित करता हूँ। मेरे साथ जो बच्चे आज एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, होली का वक्त है, लेकिन उस होली के समय में भी आप छुट्टी के मूड में नहीं है, बल्कि आप पढ़ाई के मूड में हैं और सीखना चाहते हैं। तो विशेष धन्यवाद के पात्र हैं आप। आपने अपने आप को अगर इस लेवल पे संभाल लिया है कि मुझे सीखना है, समझना है, जानना है, तो एक अच्छी सोच के साथ आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी शुभकामना है कि 2024 में आप बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छे रिजल्ट्स के साथ अच्छे मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करें। जहां तक जो बच्चे बता रहे थे, हम पूरी बात तो सुन नहीं पाए, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या बता रहे होंगे। अभी के समय में सबसे ज्यादा तनाव होता है बच्चों का जब मार्क्स उनका कम आ रहा होता है। कम मार्क्स आने से कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है, और कम मार्क्स आने का जो बहुत बड़ा वजह है, वो गलतियां आपसे ज्यादा हो रही हैं, या फिर कंफ्यूजन के कारण आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिया है। तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, इसलिए आप अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं, या जो अटेम्प्ट ले रहे हैं वो गलती हो रहा है। गलती ज्यादा होने से आपके मार्क्स कम हो जा रहे हैं, रैंक घट रहा है, और ये आपके आत्मविश्वास को सीधा प्रभावित करता है, आपको परेशान करता है, आपको तनाव देता है। और तनाव की स्थिति में जब आप होते हैं और पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, ऐसे समय में सिर्फ पन्ने पलटे जाते हैं, उसमें से कुछ गेन नहीं किया जाता है, क्योंकि तनाव में आप कभी कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो जैसे ही कंसंट्रेशन भंग होता है आपका, वैसे ही आपका
जो सीखने का जो इंटेंसिटी है वो घट जाता है, ग्रास्पिंग एटीट्यूड और जो इंटेंसिटी है वो बहुत लो हो जाता है। तो जो लड़ाई होती है ना, हमेशा मैं इस बात को बच्चों के बीच में रखता हूँ कि लास्ट में जो लड़ाई है बच्चों के नॉलेज से ज्यादा उनके आत्मविश्वास का, मतलब कॉन्फिडेंस का है। तो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना होता है। कभी कई बार बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, वो पढ़ाई करने के अलावा और भी कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं, वो थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा ये सब कुछ की जरूरत है, लेकिन समय के साथ, और वो भी एक लिमिटेशन में। म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए। अब टीवी देखना, मोबाइल देखना, सोशल मीडिया में चले जाना, कि हम रिलैक्स हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आप रहिएगा तो बहुत। अब जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, लगातार क्वेश्चन आपको आसान मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इस बार तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, वो एक्साइटमेंट आपके कंट्रोल से बाहर होता है और उसमें नॉट करेक्ट में नॉट छोड़ देते हैं आप, जल्दीबाजी में पढ़कर। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपकी गलतियां आपकी होती है, और ऐसे अनेकों हैं, अगर बताने लगेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। चर्चा चली इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लेना है, पढ़ाई नहीं करना है। और जब खराब कभी क्वेश्चंस बहुत टफ पूछा जाता है, बच्चों से नहीं बनता है, तो वहां से तनाव में आ जाते हैं, और फिर उस तनाव की वजह से भी आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, वहीं पे आके रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये भी आपके परफॉर्मेंस को खराब करता है। तो देखिए, आसान क्वेश्चन हो या टफ हो, दोनों परिस्थिति में अपने को संयमित रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, अपने आप को समझा कर रखें। इसी सिचुएशन को गंभीरता कहते हैं। और बच्चे हो या जो भी व्यक्ति लड़ाई जो लड़ रहा है, इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई नहीं है, युद्ध है, क्योंकि लड़ाई तो कभी भी कैसे भी लड़ी जा सकती है। 20 लाख 25 लाख बच्चों की लड़ाई जो हो रही है ना, ये लड़ाई नहीं हो सकता है। इसमें रणनीति के साथ आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध है। और इसमें जो रणनीतियां हैं उसको आप में हर वो गुण आपके पास होना चाहिए जो आपके रिजल्ट तक पहुंचा दे। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सिर्फ नॉलेज के कारण कोई बच्चा रिजल्ट ले सकता है। नॉलेज के बाद तो उस नॉलेज को 3 घंटे 20 मिनट में पूरे तरीके से डिलीवर करने आना चाहिए। आप उस पेशेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, उस टेम्परामेंट के साथ, उस एटमोस्फेयर में अपने आप को जब सेट कर लेते हैं, तब जाकर आपके पास रिजल्ट होता है। तो इन सारी चीजों को देने के लिए ही टेस्ट लिए जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों ने जो भी कुछ बताया होगा, मैं उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि एक भी टेस्ट नहीं छोड़े, और टेस्ट में हो रहे सारी गलतियों पे आपको काम करना है। उसमें अगर टी टाइप का क्वेश्चंस हो, बहुत टफ हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन कहीं होता हो, कहीं गलती हो जा रहा हो आपसे जानता हुआ क्वेश्चन, तो ऐसे कंफ्यूजन और रॉन्ग वाले क्वेश्चन को निश्चित रूप से आपको एनसीईआरटी से या टीचर के नोट्सबुक से क्लियर करना चाहिए, रिवीजन का बात। तो परेशानी अभी सबसे ज्यादा मार्क्स खराब आने का, रैंक खराब आने का है, और कॉन्फिडेंस गिरने का है। इससे कैसे दूर हुआ जा सकता है? समय बहुत कम है, और आपको लग रहा होगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी छूट रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ और छूट रहा है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये चलने वाली सिलसिला है, कभी भी खत्म नहीं होता। मेरा 26 वर्ष का अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। आज तक मुझसे कोई बच्चा आकर ये नहीं कहा कि सर मेरे सिलेबस पूरे तरीके से समाप्त हो गए हैं, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के अंतिम क्षण तक बच्चे पढ़ते रहते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे ही 10 दिन 15 दिन पहले एग्जामिनेशन का आप पहुंचे, तो आपकी पढ़ाई का रफ्तार घटना चाहिए। आप जो 12 घंटा पढ़ रहे हैं वो 10 घंटे पे आ जाइए, 10 घंटे के बाद 8 घंटे पे आइए, और कम से कम 7 घंटे तो निश्चित रूप से सोने की कोशिश कीजिए। 15 तारीख के बाद ऐसे हम हमेशा आपको बताएंगे, आगे भी बताएंगे कि 15 तारीख के बाद हम कम से कम 7 घंटे नींद लेने की बात करते हैं। और ऐसे बच्चों में मैंने देखा है औसतन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए, अच्छा रैंक लाते हुए मैंने देखा है। तो जो हमारे अनुभव है इसको आपको मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे हवा में तो कुछ बात करता नहीं हूँ। और कोई भी हमारे एक्सपर्ट जो आपसे बात कर रहे थे, जो भी मेडिको आपसे बात कर रहे हैं, वो कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, सब टेस्टेड है, सब प्रूफ किया हुआ है, पहले से अनुभव लिया हुआ है। इसलिए जो बात बताएं उस पर ध्यान दीजिए कि अभी जो गलतियां आपकी हो रही है वो सीखने और सिखाने के लिए दिया जा रहा है आपको ऐसे क्वेश्चन, तो उस पर सीखने की जरूरत है। क्या करना है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो परिस्थितियां हैं जिसपे परेशानी आपके ऊपर हावी हो रहा है, इस हावी होते हुए परेशानी को कंट्रोल में लाने के लिए जो चीजें मुझे पहले बताना था वो मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कि लड़ाई आपके आत्मविश्वास की है, युद्ध जो रणनीति के साथ जीती जा सकती है उस रणनीति का ख्याल रखिएगा, जो तरीके बताए जाते हैं उस पर विश्वास कीजिएगा, और इतना कुछ करने के बाद आप स्वतः उसमें बदलाव आप देखिएगा। आप कहेंगे कि समय तो सर बहुत कम है, लेकिन ये जो 45 दिन है ना,
वो वैसे ही है जैसे 50 ओवर के गेम में लास्ट का 10 ओवर होता है। अब आप स्वेच्छा से इस बात को आकलन लगा सकते हैं या अपने तरीके से आप इस पे एनालिसिस कर सकते हैं कि 50 ओवर के मैच में लास्ट 10 ओवर की क्या अहमियत होती है, कहां से कहां तक स्कोर पहुंच सकता है और कितना बड़ा वो निर्णायक होता है अपने जीत में और हार में भी निर्णायक होता है। तो आपके अंतिम 10 ओवर बचे हुए हैं, आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत ही नहीं है, आपको तनाव में आने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है। कोशिश करेंगे, ठीक है हम मार्क्स अभी कम आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन आपके घबराने से बढ़ तो नहीं जाएगा। कम से कम आप यदि कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। हो सकता है कि बहुत बड़े एक अंतर के साथ बढ़त आप देख सकते हैं। और ये सब में रोल प्ले करता है, वो सबसे बड़ा करता है आपका कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास और सही रणनीति के साथ काम जो बताते हैं हम लोग। वो सही रणनीति क्या होता है, जैसे अभी आप क्या कर सकते हैं, आप यदि ये कहेंगे कि सर टॉपिक को सर हमको रिवीजन करना है, हर एक टॉपिक का रिवीजन करें। रिवीजन करने का तरीका क्या है, आप रिवीजन करते हैं तो पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आता है कि हाँ ये भी याद है, ये भी याद है, सब हमको समझ में आ रहा है। लेकिन ये इसमें आप सिर्फ मजे लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके रिजल्ट को अच्छा नहीं लगेगा, कि रिजल्ट ऐसे होना ही नहीं है। कितना पढ़ पाएंगे, अभी से लेकर 45 दिन में आप 79 चैप्टर्स आपके पास बच गए हैं 98 में से, उसके 50% चैप्टर भी आप नहीं फिनिश कर पाएंगे। और आप करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। लेकिन जिस प्रोसेस से हम आपको लेके जा रहे हैं, इसमें कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन आप कर लेंगे। तब क्या है कि इसमें बहुत अप्रोप्रिएट भी होता है, बहुत कम समय लगता है, टू द पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं आप जाकर। जैसे आजकल लेजर स्ट्राइक हो रहा है ना, नए नए जो वेपन्स आ रहे हैं, जो जो युद्ध के सारे आपके मिसाइल्स वगैरह सब कुछ जो दागे जाते हैं ना, वो स्ट्राइक करता है, एकदम पिन पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, लेजर स्ट्राइक कहते हैं उसको। तो वैसे ही लेजर स्ट्राइक है आपका ये जो क्वेश्चन बनाकर और गलती के माध्यम से अपने थ्योरी को क्लियर करना, जो आपके दोस्तों ने बताया हो, सीनियर ने बताया, अभी आस्था ने भी बताई होगी और गोस्वामी ने भी बताया होगा कि कैसे और किस तरीके से हम क्वेश्चन बनाकर अपने स्ट्राइक करें टू द पॉइंट्स जहां पे हमारी गलतियां हैं। तो हम लोग अक्सर बताते हैं बच्चों को कि आप अपनी पढ़ाई को 12 घंटे तक कम से कम रखें, उन 12 घंटों को 2 भाग में डिवाइड कर दें, एक तरफ 6 घंटा और दूसरे तरफ 6 घंटा। एक तरफ जो 6 घंटा है उसमें क्या करना है, प्रतिदिन एक सेट बनाना है। सेट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल टुगेदर 79 चैप्टर्स, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहां से पूछे जा सकते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट होना चाहिए। वो आपको लगाना है एक सेट। एक सेट का एनालिसिस मेरे नजर से अगर आप देखें तो एक सेट बनाने के मायने क्या होते हैं। एक सेट जब सॉल्व करते हैं ना तो उसमें 200 क्वेश्चन हम लोग देते हैं, और ये 200 क्वेश्चन में 200 एनसीईआरटी से पूछा जाता है, एक्सेप्शनल एक आध बाहर का होगा, उसकी बात मैं नहीं कहूं, लेकिन बाहर का नहीं होता है। लगभग 100% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन तो आप छोड़ते हैं, चूंकि छोड़ने का नियम है, 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। लेकिन वो 20 क्वेश्चन चूंकि एनसीईआरटी से है, इसलिए उसे अपने कमरे पे जाकर फिर से उसे भी रिवीजन में मोड में रखना होता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि उस 20 को देखना है। 180 में सपोज आपने 160 या 150 अटेम्प्ट लिया, अगर आपने 150 अटेम्प्ट लिया है तो आपके पास कितना छूट गया, आपके पास 30 क्वेश्चन छूटा। ये 30 क्वेश्चन जो छूटता है वो क्यों छूटा है, वैसे तो 30 नहीं छूटता है बच्चों का, एवरेज 160 तो अटेम्प्ट लेते ही है, तो 20 क्वेश्चन मान लिया कि आपका छूटता है। तो जो छूटने वाला क्वेश्चन, या मान लिया 85 क्वेश्चन छूटता है, तो छूटने वाले क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा, या तो उसमें आप कंफ्यूज कर गए होंगे इसलिए आपने छोड़ दिया, या फिर आपको टफ लगा होगा। टफ इन द सेंस कि आपको नहीं आता होगा, आपने नहीं पढ़ा है, अभी रिविजन नहीं किया है, आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर हो चुका है। तो सी और टी टाइप के क्वेश्चंस को आपने फिल्टर कर लिया वहां से, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं लिया है। उसके बाद जब क्वेश्चन आपने 160 अटेम्प्ट लिया, आप जब उसको आंसर से मैच करेंगे तो हो सकता है कि 20, 25, 30, अभी तो बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि जो इररिस्पॉन्सिबल टाइप का अटेम्प्ट ले रहे हैं, कोई 50 कर रहा है, कोई 60 कर रहा है, कोई 80 कर ले रहा है, और गोल विलेज में भी कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जो 50 के आसपास में गलती कर जा रहे हैं। तो आप समझिए 180 में 180 अटेम्प्ट लेकर अगर 30 गलती भी करते हैं तब भी रिजल्ट में नहीं है। आप 50 गलती करके क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपने आप को तैयारी करवाना चाहते हैं। मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ, और ऐसे बच्चों को मैं रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ। आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है। आप नहीं मार्क्स आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन गेस नहीं करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, जबरदस्ती का अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इन सारी बातों में कहाँ कोई गुरेज है, कहाँ कोई परेशानी है। आप कीजिए, मार्क्स आपके अटेम्प्ट ले लेने से नहीं बढ़ेगा, मार्क्स उन गलतियों को सुधारने से बनेगा। और उस गलती को छुपाइए नहीं, उसको उभार कर लाइए सामने। और बता रहे थे अभी से पहले जो मेडिको कि
आप अपनी गलती से सीख सकते हैं और सबसे ज्यादा सीखने का वही मूड होता है। तो सॉरी, 180 क्वेश्चंस जो आपके सामने होता है, उस 180 क्वेश्चन में 20 तो आपने सपोज सी और टी और डब्ल्यू जो भी आता है, CTW करके, CTW का लगभग संख्या आपके पास हो गया 20 + 20 40, और 20 आपने छोड़ दिया, तो कुल मिलाकर आपके पास जो क्वेश्चन का संख्या है वो है 60 आ गए। 60 क्वेश्चन में 20 20 + 20 CTW मिलाकर 40, और 20 आपने जो छोड़ दिया। अब इस 60 क्वेश्चन को क्या करना, अच्छा इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आपने गेस किया था, सही हो गया था, उसे भी फिल्टर कीजिए। तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन और ले लीजिए। एक सेट में 180 क्वेश्चन आप बना रहे हैं, लेकिन ये जो 70 क्वेश्चंस आपने फिल्टर किया है, यही सबसे प्रीशियस है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इसी पे समय देना है। यदि एक सेट में 70 क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, 50 टेस्ट अगर आप बात करें, अच्छे 50 सेट की बात करें, 25 तो आपका DPP ही हो रहा है, ऑल इंडिया का टेस्ट है, स्पॉट टेस्ट है, पहले भी आपने टेस्ट दिया है हमारे यहाँ, कुल मिला के मात्र 50 टेस्ट। अब इसको मैं कह रहा हूं कि अभी से कम समय में आप क्या कर सकते हैं, तो 50 टेस्ट से निकले हुए हर टेस्ट के 70 क्वेश्चंस यदि आपने फिल्टर कर लिया, तो इसकी संख्या होगी 3500, 3500 क्वेश्चंस होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं 3500 क्वेश्चन में आपका रिजल्ट और रैंक दोनों छिपा हुआ है। आप वो हर चैप्टर के हर छोटे छोटे स्टेप्स में चले जाएंगे, एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर होगा, अगर ये 3500 क्वेश्चन को आप क्लियर करते हैं अपने नेक्स्ट NCERT से। आप फिजिक्स में थोड़ा मसला अलग है, तो हम फिजिक्स की बात अलग रखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आता है, और फिजिक्स में भी अगर ऐसा आता है, तो उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और बाकी सारी चीजें आप इस माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, और उससे आपका रिजल्ट कंफर्म हो सकता है। मतलब इतना आसान है नीट का एग्जामिनेशन, जिससे आपने टफ बना लिया है। आप थ्योरी पढ़ते रह जाइए, पढ़ते रह जाएंगे, कभी समाप्त नहीं होगा। आप क्वेश्चन के थ्रू फिल्टर करेंगे, तो 3500 मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ उन बच्चों का जिसका गोल में अभी 50% आ रहा है, उन बच्चों को 3500 आएगा। जो 60% ला रहे हैं उससे कम आएगा, जो 70% ला रहे हैं उनके पास 2000 से भी नीचे आ जाएगा ये CTW का फिल्ट्रेशन 50 टेस्ट में, और इसी में आपका रिजल्ट छिपा हुआ है। तो इस पे विश्वास कीजिए और इस क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते समय, एक क्वेश्चन को क्लियर करते समय जो पैराग्राफ पूरा पढ़ते हैं ना, यही रिवीजन सबसे अच्छा तरीके से कराता है, और यही तरीका है रिवीजन करने का। आप थ्योरी पढ़कर रिवीजन कभी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एक तरफ आप एक सेट के माध्यम से हर सेट में से 60 हो, 70 हो या 80 हो क्वेश्चंस को फिल्टर करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे NCERT से, जितना सीख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उसको सीखकर समझकर रिकॉर्ड डायरी में, मिस्टेक कॉपी में नोट कर सकते हैं, और ये आपके रिजल्ट का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और दूसरी तरफ जो 6 घंटे हैं, उस 6 घंटे में यदि आपने गोल का मॉड्यूल पहले बना रखा है, नहीं भी बनाया है तो कहीं भी कुछ उस लेवल पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपका बना हुआ होगा, तो चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन को पहले देखिए। जो जो क्वेश्चन में आपने सर्किल किया है, मतलब CTW किया है, उतने ही क्वेश्चंस को देखना है और उतने ही के लिए थ्योरी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ एक सजेशन जरूर मैं दूंगा कि जब चैप्टर वाइज थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ना, तो बायोलॉजी का खासकर NCERT का पूरा एक बार जो अंडरलाइन आपने किया है, जो बोल्ड लेटर में चीजें लिखी पड़ी हुई है, जो बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो फिगर फैक्ट्स एंड उसकी लेबलिंग दी हुई है, इसको एक नजर आप देखते चले जाइए। और ये आप जब देखेंगे ना, तो 1 2 बार 3 बार आप इंपॉर्टेंट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पूछते हैं, अगर गलत हो गया तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको बुक्स में जाना पड़ता है, और जाएंगे तो वो आपके स्मरण में आएगा। बार 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 उसके संपर्क में रहने से आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। बस इतना ही काम करना है, एक तरफ सेट बनाते जाइए और दूसरे तरफ आप चैप्टर वाइज अपने रिविजन्स को कंटिन्यू कीजिए। यदि आप बचे हुए इस 10 ओवर में, मतलब इस कुछ 45 दिनों में इस काम को कर लिए, तो आप देखिएगा कि आज के मार्क्स में और उस 5 तारीख के मार्क्स में कितना बड़ा बदलाव होता है। इस बात को आप लिख सकते हैं, आप जो बातें मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर मेरी बातें गलत हो तो मुझे आकर के आप बता सकते हैं। मैं जानता हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये टेस्टेड है, और इस पे कई, मतलब सैकड़ों बच्चों को हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज तक अंतिम के 2 ढाई महीने के मेहनत से पहुंचाया है। और पूरे विश्वास के साथ इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। यदि आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई है, आपने पढ़ लिया है, आप क्वेश्चंस के थ्रू जाइए और जो तरीके बताए गए हैं उसको फॉलो कीजिए, उस लेवल पे रिजल्ट लीजिए।
रिकॉल डायरी जरूर रखना है, रेगुलर रिवीजन रखना है। एडिशनल बातें जरूर बताऊंगा, तो जैसे अभी के समय में अच्छी डाइट होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा, डाइजेस्ट करे ऐसा फूड आपको खाते रहना है, और न्यूट्रिशियस फूड्स लेने चाहिए। अभी अगर अब विद्यार्थी के लिए तो सबसे अच्छा होता है स्प्राउट्स। अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, उससे गैस नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से स्प्राउट्स रेगुलर यूज करना चाहिए। स्प्राउट्स गुड़ के साथ करें तो अच्छी बात है, और यदि आप खजूर के साथ करते हैं, डेट के साथ करते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। दूध अगर मिल सकता है शुद्ध तो दूध लें, फ्रूट्स वगैरह लें। और भी जो बैलेंस डाइट आप जानते हैं उसमें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ज्यादा स्पाइसी नहीं, लेकिन चिकन आप ले सकते हैं, या फिर एग वाइट जो होता है वो आप ले सकते हैं। प्रोटीन उसमें एल्ब्यूमिन होता है, प्योर प्रोटीन होता है, तो वो आप कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अच्छे डाइट आप लीजिए और अच्छी नींद भी लीजिए। इन दोनों के साथ, दोनों को बैलेंस जो करता है वो है आपका प्राणायाम और योगा। अगर नहीं योगा सीखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्राणायाम के तो कुछ 3-4 सेट हैं जो विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा, और हमने एक्सपेरिमेंट किया है गोल विलेज में। बच्चों को हम करवाते हैं, और 17 से लगातार हम लोग करवाते आए हैं, और बच्चे आज भी उसके बारे में बताते हैं कि योगा करने से सर हम लोग को बहुत फायदा हुआ था, और आज भी हम लोग करते हैं सर जब तनाव में रहते हैं। तो देखिए, ये तनाव की घड़ी है, और इस तनाव के समय में आपका हेल्थ का, अपने सोच का, सबका ख्याल रखना है। अपने समझ का, अपने ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखना है। आपके इमोशंस का ख्याल आपको रखना है, और इन सबको कंट्रोल करता है यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट अगर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में 2-3 सेट होता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम होता है, उसमें श्वास पूरा भरना होता है लंग्स में, और पूरा छोड़ना होता है। इनहेल और एक्सेल करना होता है पूरे तरीके से। उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा डिफ्यूज करता है, ब्लड कैपिलरी के थ्रू पूरे सेल में जाता है, और सेल को हेल्दी रखता है, क्योंकि वहां से ग्लूकोज ब्रेक करेगा और एटीपी बनेगा, और एटीपी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए प्रॉपर, और ब्रेन सेल को तो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ब्रेन को हम ऑक्सीजन कितना पहुंचा पाते हैं, इसके साइंस को भी समझना होगा। हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो मेरा लंग्स ऐसे ऐसे फैलता है, सिकुड़ता है, लेकिन हम जब डीप इनहेल करते हैं तो ब्रीदिंग पूरा पूरा लंग्स जब फैलेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचेगा। यही इसका साइंस है। इसलिए इसको हम किसी दूसरे तरीके से ना समझे, बल्कि हम अपने सेल को हेल्दी रखें। सेल हेल्दी होगा तो टिश्यू हेल्दी होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम, पूरा शरीर हमारा हेल्दी होगा। हमारे हाइपोथैलेमस को भी प्रॉपर चाहिए, क्योंकि बहुत इमोशन है, बहुत सारी चीजें याद और भूलने वाली, और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है दिमाग का हर अलग अलग पार्ट। और दिमाग को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो एनर्जी मिल सकता है। तो प्रॉपर डाइट और प्रॉपर प्राणायाम, प्राणायाम में भस्त्रिका अपना प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और भ्राम भी कर सकते हैं। 3 तो कम से कम करना चाहिए। 15 मिनट आप कीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे भी सीख लेते हैं लोग, अगर एक्सपर्ट आपके आसपास में है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारी एक वीडियो भी लगता है कि बहुत पहले हम लोगों ने बनाकर भेजा था, कभी रिक्वेस्ट आएगा तो हम लोग भेज देंगे। लेकिन आप सीख सकते हैं इस चीजों को, बहुत टफ नहीं है। और सारा गेम है कि श्वास को लेना और छोड़ना, यही गेम होता है। इसके एक रिदम होते हैं, ठीक है, वो अभ्यास से सीख लेंगे बहुत बाद में, लेकिन कुछ न करने से अच्छा कुछ करें, और ये बहुत काम करता है। हम लोग तो एग्जामिनेशन के समय में बच्चों को बताते हैं कि जब तनाव में आप जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे और पहले पहुंच जाते हैं, तो 10 मिनट ये प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स हो लीजिए, और फिर देखिए कि कितना कूल, कितना काम और कितना कंपोज होकर के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। तो ये आदत भी आप डाल सकते हैं, इस काम को आप कर सकते हैं। बाद बाकी पढ़ने के तरीके सभी लोग बता चुके होंगे, सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं आपके लिए। हमेशा हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, कि अब जितने बच्चे हैं वो उस बच्चे में बहुत सारे एब्सेंट होते हैं। तो इन लोग, अब स्वाभाविक बात है कि अ, हम जब आपको उस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, जब सब सुविधा दे रहे हैं, जब सारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सारे लोग आपके साथ लगे हुए हैं, तो आपको 2 कदम आगे बढ़ करके वो सुविधा लेना चाहिए। बदला हुआ समय है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बच्चे कुछ ज्यादा आना चाहिए था, कम ही आते हैं, लेकिन एक बात से खुशी मिलती है कि जो बच्चे आते हैं वो बड़े सिंसियर बच्चे होंगे, तभी वो हम लोग से जुड़ते हैं। और सिर्फ मिलने से, बात करने से आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। आप ये समझे ना समझे, आपके अंदर वो बदलाव आ रहा है, ये थेरेपी है। हम गोल संस्थान जब से 97 से हमने शुरू किया, और आज तक मैं देखता हूं कि बच्चों को पढ़ाने से सिर्फ रिजल्ट नहीं हुआ है, पढ़ाई के साथ उसका
टेस्ट के साथ उसकी बहुत सारी कमियां को धीरे धीरे निकालना, और समय समय पे जो उसको प्रॉब्लम होता है उसमें मोटिवेशन, सपोर्ट और रणनीति बताकर उसको जब हम लोग आगे ले जाते हैं, तो एक साधारण, अति साधारण भी बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट तक पहुंचता है। ये हमारे अनुभव है, और बिल्कुल प्रामाणिक अनुभव है। हम आपको दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड के साथ दिखा सकते हैं कि कैसे एक साधारण बच्चा आज मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा है, और उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत नहीं किया। जो आप कर रहे हैं बस उसमें वो सुधार कर लीजिए, और फिर देखिए कि आप में कैसे वो बदलाव आ जाता है। कभी भी इंसान को अपने को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। देखिए, इतने पावरफुल हैं आप, इतने क्षमतावान हैं कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन यही है कि आज से 6 महीना पहले थोड़े रिलैक्स थे, थोड़े आप मस्ती करने के मूड में थे। तो जो मस्ती के मूड में होता है वो थोड़ा तनाव में तो लास्ट टाइम में आएगा। लेकिन अगर, मेरा अनुभव है कि 5-6 महीने अगर 6 से 8 घंटा प्रतिदिन नियमित रूप से ईमानदारी से हमारे बताए रास्ते का अनुकरण करें, तो सिर्फ रिजल्ट नहीं, 650 क्रॉस करेगा, ये पूरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूँ। इतना आसान है नीट का एग्जामिनेशन। पूरे भारत का सबसे आसान कंपटीशन है, जिसे हम लोगों ने बहुत टफ बना के रख लिया है, और बच्चों ने उस तरीके से बनाकर है वो क्रिएट कर लिया है, सब लोग मिलकर बहुत टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, टेक्निकल है, इस बात को आप समझिए। और टेक्निक सिखाने में समय लगता है। आपको टेक्निक सिखाने वाले पे विश्वास करना होता है। आपको लगेगा ऐसे बोल रहे हैं सर, होता है क्या, ऐसे होगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है। हम लोग ये चीजें देखे हैं, जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ उनसे पूछिए, ऐसा ही होता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज इस सेशन को आप बड़े जज्बाती होकर, बहुत जुनून के साथ, बहुत इच्छा शक्ति के साथ आपने ज्वाइन किया, और बहुत देर तक हम लोग के साथ टिके रह गए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो सेमिनार होगा, वेबिनार होगा, लगातार होता रहेगा। हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हाँ, एक मैसेज और होगा जो मैं अपने टीममेट से कहना चाहूंगा, जो हमारे टीम है, कि बच्चों का क्वेश्चंस पहले आप ले लें, और क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले, जैसे जो जिन बच्चों को वेबिनार में हम लोग को जोड़ना है, उनका पहले क्वेश्चनायर एक बार ले लें। वैसे तो वही नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसके आंसर मैं आपको बिना पूछे बता देता हूँ, क्योंकि 99% क्वेश्चन वही होते हैं, कॉमन ही क्वेश्चन होते हैं। कई वर्षों से सेम ही क्वेश्चन हम लोग सुनते आ रहे हैं, फेस करते आ रहे हैं, तो मेरे लिए कुछ नया तो नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए हमेशा वो क्वेश्चन नया रहता है। आप अपने क्वेश्चंस को दे दीजिएगा पहले, तो हम उस पर आपको अटैच कर लेंगे, आपको उस तरीके से हम समझा पाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सिर्फ सेशन ज्वाइन करते रहिए, मिलते रहिए। एक तरीके का ये थेरेपी है, ट्रीटमेंट का पार्ट है, और बोल की ये रणनीति है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे बच्चों को समझाकर, बच्चों से मेहनत करवाकर, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास डेवलप करवाकर उनके रिजल्ट तक पहुंचाने का अनुभव है। और इसमें आप भी उसमें एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसलिए अभी होली का समय है, थोड़ी देर के लिए रंग अबीर जरूर खेल लीजिए, लेकिन होली रियल आपको मेडिकल कॉलेज में ही उसका मजा आएगा, क्योंकि अभी तनाव में आप होली भी नहीं खेल पाए। लेकिन घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। जो कलर्स हैं उनके चरण स्पर्श कर लीजिएगा लगाकर, उनका आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, और फिर अपने पढ़ाई में लग जाइए। भोजन करने का समय होता है, इसमें कुछ अच्छे पकवान बनते हैं घर में, तो सब एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई को कभी नजरअंदाज नहीं कीजिए। और अपने उत्साह में अपने जो प्रीशियस टाइम है इसको बर्बाद नहीं कीजिएगा। अब आपके लिए नहीं है कि आप टोली में होली गाने के लिए निकल गए और घंटों आप बाहर बैठे हुए। ये आप रिलैक्स होने का ये तरीका अभी आपके लिए नहीं सूट करेगा। थोड़ी देर जाइए, रिलैक्स होइए, और फिर आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। जहाँ कोई परेशानी होती है टेक्निकल लेवल पे, हम लोगों से संपर्क करें। टीचर की जरूरत अगर है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एडवाइस नहीं होता है कि लास्ट के समय में आप टीचर के बीच में भागते रहें। बट फिर भी अगर आपको जरूरत है तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है, आप आइए। हमारी टीम लगी हुई है, हमारे टीचर्स लगे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, सब आपके लिए काम कर रहे हैं, और उनका जितना सहयोग चाहिए वो सहयोग हम आपको देंगे। एक बेहतर रिजल्ट की कोशिश आपकी होते रहनी चाहिए। हम लोग का आशीर्वाद, हमारा प्रेम भाव सब कुछ आपको मिलेगा। तो एक बार फिर से हमारे साथ जितने अभिभावक जुड़े हैं, मैं उनके प्रति आभार प्रेषित करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए होली की मंगल शुभकामना प्रेषित करता हूँ। साथ ही साथ हम अपने छात्रों को, जिन्हें 2024 में मेडिकल कॉलेज जाना है और एक बड़े उम्मीद और उत्साह के साथ आप लगे हैं, तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद एक बेहतर रिजल्ट के लिए। हमारे पूरे टीममेट्स को एक बार फिर से होली की अशेष शुभकामनाएं, और सबको बहुत 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 धन्यवाद। आपने जुड़ा और जुड़कर हम लोगों के साथ एक अच्छा सेशन बनाया है, इसके लिए एक बार फिर से सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for giving your valuable tips for our NEET aspirants for the 2024. एक बार आप मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से आज सभी लोगों ने आपको अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस किया। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऑनरेबल एमडी सर का। साथ ही साथ हमारे साथ थे संजय आनंद सर, धन्यवाद गोल्ड ब्रांच के। हमारे टॉपर्स को भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, आस्था को और स्वामी सिद्धार्थ को भी, जिन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला। देखा जाए तो होली का फेस्टिवल है, लेकिन अभी भी स्वामी एम्स ऋषिकेश में ही है, उनके क्लासेस और एग्जाम चल रहे थे। ये डेडिकेशन होता है जो कि उस लेवल पे आपको काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस तरह के वेबिनार हम लोग कंटिन्यू करते भी रहेंगे जैसे जैसे समय आपका नजदीक आता जा रहा है। आपके साथ पूरी गोल टीम है और मुझे लगता है कि पूरी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, जिस तरह से एमडी सर ने सारी बातें बताई। एक बार फिर से आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का, खास करके हमारे पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स को विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2024।